नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते कि सर वैकेंसी कब आएगी या वैकेंसी आएगी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट आते, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। जहाँ भी जो भी लोग हमारे भाई बहन जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा कमेंट इसी बारे में ज़्यादा आ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, टेंडर पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या होगा, है ना। कोई कोई बोल रहा है 24 में आएगी, चुनाव के बाद होगी। मतलब हर तरीके की जितने लोग उतनी बातें हो रही हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आज। पहले अपने आप में ये देखो, अगर आपकी वैकेंसी 8 दिन बाद आ जाती, मतलब जैसे कि आज 9 तारीख है ना, और 10-20 तारीख को अगर आपके ऑनलाइन हो जाए और लगभग आपका 15 अक्टूबर से अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो क्या आप 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने लायक हैं? मतलब आपका स्कोर इस लायक है कि आप 15 अक्टूबर को अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप 120 125 क्वेश्चन कर पाएंगे सही, या आपके प्रैक्टिस सेट में अभी स्कोर कितना आ रहा। पहले ये खुद जांच लो आप अपने आप में, फिर ये आप बात करो। देखो, वैकेंसी तो आपकी आनी आनी है, ठीक है। ये आप ये सोच के टाइम बर्बाद मत करो कि वैकेंसी नहीं आएगी। अपने माइंड में नेगेटिविटी मत फैलाओ, नकारात्मक धारणा बिल्कुल मत लाओ। आपकी वैकेंसी 100% आएगी, है ना। पहले आप ये देखो कि अगर आपकी वैकेंसी इतनी जल्दी आती है और मैं कितना अपने आप में प्रिपेयर हूँ, ठीक है, मैं क्या एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा अगर आपकी वैकेंसी 1 महीने अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए, है ना। तो आपका जवाब नहीं निकलेगा, पता है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आएगी। पहले अपनी तैयारी देखो, मेरी तैयारी किस लेवल की है। और जाहिर सी बात तो ये है कि अगर आपकी वैकेंसी आ भी जाती है तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों को होता है जो नोटिफिकेशन आने के पहले से तैयारी कर रहे हैं ना। सिलेक्शन उन्हीं का होता है, ना कि उन लोगों का जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हमेशा याद रखना, दिमाग में बात डाल लो, ठीक है। जो लोग, आपको क्या लगता है आप तैयारी नहीं कर रहे तो कोई तैयारी नहीं कर रहा? भाई साहब, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, रात दिन एक कर रखी है लोगों ने, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, है ना। और कई बच्चों का तो जाने कितनी बार उन्होंने सिलेबस जाने कितनी बार ख़त्म कर दिया है। रिवीजन चल रहा, प्रैक्टिस सेट लगा रहे बार बार, सब कुछ ओके चल रहा है। केवल वैकेंसी आने की देर है, वैकेंसी आते ही उनका तो हो जाएगा। पर आपका क्या होगा, आपने सोचा है कभी? तो इस बारे में दिमाग लगाओ और तैयारी पे फोकस करो। ये मत पूछो बार बार वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी देखो, टेंडर आपका, टेंडर जेल वार्डर का भी टेंडर हो चुका है, सिविल पुलिस का भी टेंडर हो चुका है, और आपका यूपीएसआई का टेंडर तो अभी हाल ही में आ गया है, ठीक है। उसका भी टेंडर हो ही जाएगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भर्ती बोर्ड आपको सूचित करे कि हाँ टेंडर इस कंपनी ने लिया है, अब आपका नोटिफिकेशन इस दिन आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, हो सकता है नोटिफिकेशन ही आ जाए, ठीक है। टेंडर तो आपको क्लियर, जब उन्होंने विज्ञापन टेंडर का जारी कर दिया कि कौन कौन सी कंपनी आपका एग्जाम करवाना चाहती है, वो आपका आमंत्रित है, आगे आए। तो अभी ज़रूरी नहीं कि आपको वो जानकारी दें कि हाँ इस कंपनी ने आपका टेंडर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप तैयारी करो। ये मत सोचो कि वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, 2024 में आएगी। आप बताओ, आपने ऐसे कितनी भर्तियां निकाल दी पीछे, बहुत सारी भर्तियां कम से कम 2017 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, फिर जेल वार्डर की भर्ती आ गई, एसएससी जीडी की 2-3 निकाल दी होंगी इसी चक्कर में। तो आप अगर तैयारी नहीं करोगे दोस्तों तो सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। सच्चाई है, पर कड़वी है, जरूर सच्चाई है, ठीक है। तैयारी पे फोकस करो और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। बस आपको देखो, अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मैंने कई बार बताया कि हिंदी और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा कमांड रखो, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। और बस दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हर बार ये लोग पूछते हैं मुझसे भाई बहन की कब आएगी वैकेंसी, तो आप तैयारी करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो चीज़ें। जब आपकी एक बार वैकेंसी आ जाती है ना, तो फिर आप को उस तरह की, फिर आप पता है क्या सोचते हैं, मेन पढ़ लें, मेन पढ़ लें। अरे मेन तो भाई सिलेबस सब कुछ पूरा मेन ही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के चक्कर में फिर पढ़ते हो आपके इंपॉर्टेंट पढ़ लें। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि उस टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे। रचनाएं तो 2 ही आएंगी, जैसे अगर हिंदी की बात ले लो रचना 2 आएंगी, है ना। इस तरह से अब ये तो है, या पूरा दिन मेन पर करते रहो तो फिर कैसे हो पाएगा, समझ रहे हैं ना चीज़ें। इसी वजह से मेन के चक्कर में फिर पड़ जाते हो, फिर देखते हो कि कौन सा कोर्स दे रहा है, वो कह रहा हम 45 दिन में सिलेक्शन दिला देंगे, ये हो जाएगा, महंगे कोर्स खरीद लेते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं भाई, पहले से बेसिक तैयार करके चलो। बहुत ही आसान, ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का एक पेपर बहुत ही हार्ड आता है, बहुत ही नॉर्मल आता है। अगर आपने पूरी शिद्दत से मेहनत से 3 महीने तैयारी कर ली ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सिलेक्शन लेने में। पर हाँ, शिद्दत से मेहनत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किताब खोल के तो बैठे हैं, दिमाग और कहेंगे, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये नहीं होना चाहिए। आप पूरी शिद्दत से तैयारी अगर करते हैं तो 3 महीना बहुत है
समझ रहे ना, इस बात को याद रखना, पूरी मेहनत से तैयारी करो। और बहुत सारे लोग ये बोलते अक्सर कि फर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अरे यार मन क्यों नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं समझ में, मन लगने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा। इसका मतलब आप पूरे ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे, मन तभी तो नहीं लग रहा है ना। आप अपने भविष्य को लेके पूरी तरह से सीरियस नहीं हो तभी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको अभी जो सपोर्ट मिल रहा है ना घर से, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा। जब तक घर वालों का सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा ना, तब तक आपका मन नहीं लगेगा, समझ रहे। जब आपके पास जिम्मेदारी आएगी तब आपका मन ऑटोमेटिक लगेगा। अगर आप अभी 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो आने वाले टाइम में 12 घंटा प्राइवेट जॉब या मजदूरी जो भी कहो करने के लिए तैयार रहो। तो इसलिए मेहनत करो जितनी कर सकते हो। अभी अगर आपने 10 घंटे मेहनत कर ली ना, तो आने वाले के 30 साल आपके बिल्कुल फिक्स हैं, सिक्योर हो गए, ठीक है। अगर आपने अभी मस्ती कर ली, केवल 4 महीने की मेहनत है, अगर आपने अभी 4 महीने मस्ती कर ली तो आगे 30 साल आपको 12 घंटे जॉब ही करनी है प्राइवेट। कहीं नरेगा देखोगे, कहीं कुछ देखोगे, कुल मिला के प्राइवेट तो प्राइवेट होती है, ठीक है। और सरकारी जॉब में आने के बाद बहुत बदलाव आता है, लाइफ एकदम पूरी चेंज हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। और नहीं पता तो उन लोगों को देखो जो आपके आस पड़ोस गांव मोहल्ले में चाचा ताऊ के लड़के या फिर मौसी मौसिया जो भी है आपके रिलेटिव लगे हुए हैं, उनकी देखो लाइफ स्टाइल कितनी बदल गई है। तो आपकी भी बदल जाएगी, केवल आपको 4-5 महीने तैयारी करनी है, पूरी मेहनत से जरूर बदल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मेरा मोटो इतना है कि आप लोग मोटिवेशन कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ना बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता है। अपने फैमिली को देखो, किस स्थिति से आपकी फैमिली गुजर रही है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ चल रही है ना। और माता पिता कब तक आपका, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। हर कोई आपके जो घर के गार्जियंस वो आपसे नहीं कहेंगे कि आप जाओ बाहर करने, आपको खुद चीज़ें देखने में समझ में आएगी क्या करना क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करो, सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।